बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। इस वक्त बात करेंगे, हम फोकस करेंगे शहबाज गिल साहब के अरेस्ट पर और क्या अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं। शहबाज गिल साहब ने जो जमानत बाद इस गिरफ्तारी है, इसकी दरख्वास्त सेशन अदालत में जो है वो दायर की है और इनकी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत ने पीटीआई के साथ हिसाब बराबर करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया है। और दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि तफ्तीश में पुलिस शहबाज गिल पर इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकी है, सियासी मकासद के लिए झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। आपके इल्म में होगा, अपडेट्स भी आप देख रहे हैं कि पुलिस ने ये इस्तदा की थी अदालत से कि रिमांड जो है उसमें तोसी हो, लेकिन जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है उसने इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, पुलिस की इस रिक्वेस्ट को, और उन्होंने जो है उनको जेल भेज दिया था जुडिशल रिमांड पर। शहबाज गिल साहब के खिलाफ जो सेडिशन चार्जेस लगाए गए हैं उनमें एक ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने जब ये ARY पर स्टेटमेंट दी थी, वो जब बात कर रहे थे वहाँ पर एक न्यूज़ के एक प्रोग्राम में, न्यूज़ बुलेटिन ही चल रहा था, और उस न्यूज़ स्टोरी पर बात करते हुए शहबाज गिल साहब जो वो फ़ोन से बात करते, फ़ोन के ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन पे उनके कुछ नरेशन था, कुछ कंटेंट था जो वो पढ़ रहे थे और ये स्क्रिप्ट थी। और ये उस बात से जुड़ता है जो राना सनाउल्लाह साहब ने शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद फरमाया था। उन्होंने कहा था कि ये पूरा स्क्रिप्ट है, ये प्लॉट है, और उन्होंने जोड़ दिए नुक्ते कि शहबाज गिल साहब ने पढ़ा, ARY इसमें मुलव्विस है, जबकि ARY ने मजम्मत भी कर दिया। ARY ने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक पार्टी का या किसी पर्सनालिटी का मौक़िफ़ हो सकता है, हमारा मौक़िफ़ नहीं। और उन्होंने खुल के मजम्मत भी की या उनको करनी पड़ी अपने आप को अलहदा करने के लिए इस बयान से। और शहबाज गिल साहब का फ़ोन ढूंढने के लिए पुलिस जो है वो उनके ड्राइवर को ढूंढती रही है, और उनके ड्राइवर ना मिलने के बायस उनकी बेगम को जो है हिरासत में ले लिया गया, फिर उनको जेल भेज दिया गया छोटी बच्ची आयत के साथ, जो कि 10-11 माह की बच्ची बताई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शायद उसकी उम्र 1 साल है। उसके बाद उस माँ को अलहदा कर दिया गया बच्ची से, और फिर उनकी रिहाई के हुक्म के बाद जो है ये जो है तकरीबन 24 घंटे तो मुझे लगता है उनकी रिहाई को हुए, फिर दोबारा से माँ बेटी जो है उनका मिलन हुआ है। और ये एक बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि हम बात करते हैं बच्चों के हुकूक की, हम बात करते हैं इंसानी हुकूक की। आर्टिकल 19, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 25-26 तक जो है वो पाकिस्तानियों की बुनियादी हुकूक की बात करता है। तो फिर किस तरीके से ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बगैर जो है इन जो हुकूक है, इनकी जो हुकूक सल्बी हमारी आवाम की हो सकती है, बड़ा ही अहम कटिंग क्वेश्चन है इस वक्त। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ये जो एक पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि ना कोई पीटीआई लीडर उनसे मिलने आ रहा है, ना कोई उनके घर वाले मिलने आ रहे हैं, और उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक आ गई है। शहबाज गिल साहब अदालत में पेश होकर अपने ज़ख्मों के निशान भी उन्होंने दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि जी मुझे मारा पीटा जा रहा है और मुझे रात रात को सोने नहीं दिया जा रहा है, ना मुझसे किसी को मिलने दिया जा रहा है। जिसके बाद से कल हमने देखा कि कुछ विजुअल सामने आए जिसमें पीटीआई के कुछ लीडर्स जो थे वो शहबाज गिल साहब से मिले, लेकिन पीटीआई की लीगल टीम जो है वो साथ साथ रही है, इस केस को परसू करती रही है, और उनकी रिहाई के लिए भी जो है वो एक्टिव रही है। इमरान खान साहब इसको जो है वो इसके बारे में बात कर चुके हैं, गो कि उनके बयान को उन्होंने शहबाज गिल साहब के उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स में कंडेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो अल्फाज नहीं दोहराए जो शहबाज गिल साहब ने कहे थे, और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से उनको एप्रीहेंड करना और अरेस्ट करना जो है ये कानून और इन आइन के जो है वो खिलाफ है। इसके बाद मैं थोड़ी सी डेवलपमेंट ये बताना चाहूँगी कि जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने बड़े अहम बयान दिए, और उन्होंने ये कहा है कि सदर पाकिस्तान, आपको पता है कि उनका पीटीआई से ताल्लुक़ है, बड़ी पुरानी रफ़ाकत इमरान खान साहब से जो साबका वज़ीर आज़म उनके साथ। तो सदर पाकिस्तान जो है आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी, उनका ये कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कहता रहता हूँ चीज़ें ठीक नहीं हैं, सियासतदान एक मेज़ पर नहीं बैठ रहे, इनको इकट्ठा बिठाने की ज़रूरत है। मुझे कोई कामयाबी नज़र आई तो ज़रूर कहूँगा कि एक मेज़ पर बैठ जाएं। सदर की हैसियत से खुद इकट्ठा नहीं कर सकता हूँ, कह ही सकता हूँ। सियासतदानों को समझाता रहा हूँ कि फ़ौज को ज़ेरे बहस मत लाया करें। सियासतदानों को क्लासरूम की तरह घंटी बजाकर तो बिठाया नहीं जा सकता। क्या सबको एमनेस्टी देकर क्लियर कर दिया जाए? अब ये सदर मुमलिकत का बड़ा एक अहम
بیان آیا اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جتنی ملاقاتیں میری شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد ان سے ہوئی ہیں اتنی ملاقاتیں میری جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت نہیں ہوتی تھیں، کیونکہ میرا ویسے بھی ان سے واٹس ایپ پہ بھی تعلق رہتا ہے اور میرا ان سے ویسا بھی کافی، عمران خان میرے لیڈر ہیں اور دوست بھی ہیں، اور واٹس ایپ پر ان سے ویسے بھی رابطہ رہتا ہے۔ صدر پاکستان کی طرف سے یہ بیان آنا اس بات کی طرف بھی اشارہ دے رہا ہے کہ ڈائلاگ کی طرف ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی کچھ موومنٹ جو ہے وہ ہو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ آوازیں آتی رہتی ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، کچھ کبھی اینالسٹ بات کرتے ہیں، کبھی کوئی پولیٹیشینز بات کرتے ہیں، لیکن فی الحال پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ٹف سٹانس ہے، کیونکہ ان کا رجیم چینج کا جو نیریٹو ہے وہ عوام میں بہت مقبول ہے اس وقت، اور پی ٹی آئی کو شاید لگتا ہے کہ دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو کمپرومائز آن دیٹ۔ لیکن ہمیں یہ بھی لگتا ہے دیٹ دا اسٹیٹسمین دیٹ عمران خان ہیز پرووڈ ہمسیلف ٹو بی، وہ فوج کے خلاف جا کر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی، عدلیہ کو انہوں نے کہا آنریبل عدلیہ سے میری گزارش ہے، اور انہوں نے کہا فوج میرے سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو ہم امید یہی کریں گے کہ کسی قسم کا ڈائلاگ جو ہے وہ ارلی الیکشنز کی طرف ہو، اور عمران خان صاحب یہ اندیہ دے چکے ہیں کہ اگر الیکشنز کی ڈیٹ آپ اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ ارلی الیکشنز آپ بات کو اس رخ سے دیکھیں، اس رخ سے دیکھیں، ایک پولیٹیکل کیوس، ایک پولیٹیکل کرائسس کنٹینیوز، سو ارلی الیکشنز از اے وائبل سولوشن فار پاکستان رائٹ ناؤ۔ عوامی مینڈیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ کس پارٹی کو جو ہے وہ اقتدار میں لانا چاہتی ہیں، کس پارٹی کو میجورٹی سے وہ اقتدار میں لانا چاہتی ہیں، کیونکہ عوامی جو مینڈیٹ ہے وہ ڈیموکریسی کی روح ہے اور اس کو عوام سے چھینا نہیں جانا چاہیے۔ فی الحال اتنا ہی فوکس وتھ فائزہ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے فوکسڈ، اللہ حافظ۔